Everyone, welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about differentiation. ठीक है। अब तक हमने देखा कि पोटेंसी क्या होता है, फेट क्या होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और कमिटमेंट जो है इन दोनों टर्म्स को हम इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो अनस्पेशलाइज सेल्स होता है दैट बिकम स्पेशलाइज सेल्स विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारी जाइगोट की सेल है। जाइगोट की सेल जो होती है वो कैसी है? एक अनस्पेशलाइज सेल है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है उस जाइगोट से क्या बनेगा? बाद में न्यूरोनल सेल्स बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं, लेंस के सेल्स जो आई सेल्स होते हैं वो बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। ऐसे अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। और ये स्पेशलाइज सेल्स किस सेल से बन रहे हैं? तो अनस्पेशलाइज सेल से बन रहे हैं। और ये जो स्पेशलाइज सेल्स होता है, इन स्पेशलाइज सेल्स के बाद अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो दैट इज़ डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन में जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि स्पेशलाइज सेल्स से स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं। और ये स्पेशलाइज सेल्स के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये जो सिंपल वे में अगर कहा जाए डिफरेंशिएशन यानी कि सेल चेंजेस इट्स शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल। यानी कि अनस्पेशलाइज सेल अपना शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन को चेंज करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और या फिर उस सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी बन जाता है। दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है? अब सारे सेल्स में जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उन सारे सेल्स में डीएनए सब में इक्वल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन किसी सेल में कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं, कौन से जीन्स साइलेंस होता है। वैसे ही दूसरे जीन्स में कौन से तो भी जीन्स साइलेंस होंगे, कौन से तो भी जीन्स एक्टिवेट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं। और फिर स्पेशलाइज सेल्स का अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, किसी सेल में जीन्स का एक्टिवेशन होगा, किसी सेल में जीन्स का साइलेंसिंग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेशलाइज सेल्स है, ये स्पेशलाइज सेल्स अपना एक यूनिक शेप बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इन सेल्स का। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल्स है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स जो होते हैं वो होते हैं अनस्पेशलाइज सेल। अब आपको पता है क्या ये स्टेम सेल में क्या इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, क्या इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होते हैं स्टेम सेल में, जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे वो किस में स्पेशलाइज हो रही है? तो आरबीसी में स्पेशलाइज हो रही है। अब आरबीसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? तो आरबीसी में पहली बात न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का मेजर फंक्शन क्या है? तो फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। वैसे ही स्टेम सेल अनस्पेशलाइज सेल है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स में क्या होंगे? चेंजेस होंगे। चेंजेस होने के बाद वो किस स्पेशलाइज सेल में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तो न्यूरोनल सेल्स में। अब न्यूरोनल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोई लॉन्ग एक्सॉन प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में। एंड मेजर फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन का? सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब दोनों ही सेल्स, न्यूरोनल सेल्स भी और आरबीसी, किससे फॉर्म हो रहे हैं? तो अनस्पेशलाइज सेल से, यानी कि स्टेम सेल से। लेकिन स्टेम सेल से दो अलग अलग सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए आपको दिख रहे हैं। और ये दोनों सेल्स ही कैसे है? स्पेशलाइज सेल है। दोनों ही सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। बोथ द सेल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन। दोनों ही सेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है। और वो दोनों ही स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पेसिफिक है फॉर दैट पर्टिकुलर सेल। सो दैट इज़ नथिंग बट द डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन फाइनल स्टेज होती है सेल की। इसके बाद सेल अपना फेट चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल फेट ऑफ द सेल, दैट इज़ नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो दैट इज़ द फाइनल विजिबल स्टेज। इसके बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे उस स्पेशलाइज सेल में। अब जब डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होते वक्त आपको चेंजेस दिखते हैं। सो डिफ्रेंसिएशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कि अनस्पेशलाइज सेल स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं। और उन स्पेशलाइज सेल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेशलाइज सेल्स कैसे बनता है? तो जो अनस्पेशलाइज सेल्स होता है उन अनस्पेशलाइज सेल्स में चेंजेस होते हैं शेप में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। और उसी चेंजेस के वजह से स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं।
अब डिफरेंशिएशन के वक्त क्या होता है, तो जीन्स, जो सेल में जीन्स होते हैं, कुछ सेल में जीन्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ सेल में जीन्स साइलेंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशलाइज सेल्स डेवलप होते हैं, और स्पेशलाइज सेल के पास यूनिक शेप होता है, यूनिक फंक्शन होता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि स्टेम सेल से दो अलग अलग स्पेशलाइज सेल्स बन रहे हैं, एक आरबीसी, एक न्यूरॉन। दोनों ही सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है, डिफरेंट है। सो दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन। और एक बात आपको डिफरेंशिएशन में ये बात ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशिएशन फाइनल विजिबल स्टेज होती है। इसके बाद सेल्स उनका जो फेट है वो नहीं चेंज करने वाला। दिस इज़ द फाइनल स्टेज। अब फाइनल स्टेज, अब ये स्पेशलाइज सेल्स है, अब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका परफॉर्म करेंगे। इसके बाद वो अपना फेट नहीं चेंज करते हैं। और उसी के साथ साथ जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है तब आपको दिखता है कि एक पर्टिकुलर अनस्पेशलाइज सेल्स अपना जो प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की वो परफॉर्म कर रही है, और एक स्पेशलाइज सेल्स में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो अनस्पेशलाइज सेल्स बिकम अ स्पेशलाइज सेल्स। दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन। अब हम सेकेंड कंसेप्ट देखेंगे रिगार्डिंग द कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है, तो कमिटमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल्स बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फेट बिफोर विजिबल डिफरेंशिएशन। कमिटमेंट की जो प्रोसीजर होती है, ये कमिटमेंट की प्रोसीजर डिफरेंशिएशन के प्रोसीजर्स के पहले होती है। ठीक है, कमिटमेंट की प्रोसीजर डेवलपमेंट में पहली होती है, बाद में डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर होती है। तो कमिटमेंट क्या होती है, तो कमिटमेंट में सेल डिसाइड करता है कि उसे क्या बनना है। ठीक है, अब तक वो वैसे दिखती नहीं है, बट डज नॉट लुक डिफरेंट येट। वो अलग स्पेशलाइज सेल की तरह नहीं दिखती, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अनस्पेशलाइज सेल स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होती है, और वो स्पेशलाइज सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि ये आरबीसी है, ये न्यूरोनल सेल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन कमिटमेंट में क्या होता है, कमिटमेंट में सेल डिसाइड तो करती है कि उसे क्या बनना है, लेकिन अब तक वो उस सेल की तरह, उस स्पेशलाइज सेल की तरह दिखती नहीं है। दैट इज़ नथिंग बट कमिटमेंट। कमिटमेंट की प्रोसीजर डिफरेंशिएशन के प्रोसीजर से पहले होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कमिटमेंट हैपन्स बिफोर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिसीजन, डिफरेंशिएशन इज़ द फाइनल डिसीजन, कमिटमेंट इज़ द फर्स्ट डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन क्या होता है कि सेल अब डिसाइड करती है कि उसे क्या बनना है, लेकिन अब तक वो उस स्पेशलाइज सेल की तरह दिखती नहीं है। सो दैट इज़ नथिंग बट कमिटमेंट। अब एक बार सेल ने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या बनना है, बाद में उसमें चेंजेस होने लगते हैं, विजिबल चेंजेस होने लगते हैं। और ये विजिबल चेंजेस कहाँ लीड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में लीड करते हैं। तो सबसे पहले सेल में कमिटमेंट की प्रोसेस होती है, उसके बाद डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कमिटमेंट आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट डिसीजन होता है, डिफरेंशिएशन इज़ द फाइनल डिसीजन। और कमिटमेंट यानी कि सेल एक बार डिसाइड कर ले कि उसे क्या बनना है, उसके बाद आपको विजिबल चेंजेस दिखते हैं, जिस सेल में आपको चेंजेस दिखने लगते हैं, और बाद में एक स्पेशलाइज सेल में वो कन्वर्ट होती है। दैट प्रोसेस इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर। सो कमिटमेंट लीड्स टू डिफरेंशिएशन। कमिटमेंट यानी कि सेल डिसाइड करती है कि उसे आगे जाके क्या बनना है, लेकिन अब तक वो स्पेशलाइज सेल की तरह नहीं दिखती। डिफरेंशिएशन यानी कि जो विजिबल चेंजेस आपको दिख रहे हैं, अब सेल ने कमिटमेंट कर दिया कि उसे क्या बनना है, उसके बाद जो विजिबल चेंजेस आपको दिखेंगे, जो प्रोसेस आपको दिखेगी, दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट। 2 स्टेजेस होते हैं कमिटमेंट की, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो 2 टर्म्स है रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन और रिगार्डिंग द कमिटमेंट, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन एंड कमिटमेंट, do let me know in the comment section down below. Thank you.